धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ गांव में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता हीराचंद गोवर्धनभाई अंबानी एक स्कूल शिक्षक थे और मां जमुनाबेन एक घरेलू महिला थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। बचपन से ही धीरूभाई में कुछ अलग करने की चाह थी। वे बचपन में स्कूल के बाद बाजार में पकौड़े बेचते थे ताकि घर की मदद कर सके। 17 साल की उम्र में वे नौकरी की तलाश में यमन चले गए, जहां उन्होंने एक तेल कंपनी एबीसी एंड कंपनी में पेट्रोल पंप पर क्लर्क की नौकरी की। यहाँ उन्होंने पैसे, तेल व्यवसाय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गुर सीखे। लेकिन उनका सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था, वे कुछ बड़ा करना चाहते थे और इसी सोच के साथ वे भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने 1958 में मुंबई में रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन नामक कंपनी की शुरुआत की। उनके पास न तो बड़ा ऑफिस था, न कर्मचारी, एक छोटा कमरा, एक टेलीफोन और एक टेबल से उन्होंने शुरुआत की। शुरुआत में वे पॉलिएस्टर धागे और मसालों का आयात निर्यात करते थे। उन्होंने ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए हमेशा गुणवत्ता और समय की पाबंदी को प्राथमिकता दी। व्यापार धीरे धीरे बढ़ा और उन्होंने भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम रखा। धीरूभाई की सोच दूरदर्शी थी। उन्होंने सिर्फ व्यापार करने के लिए व्यापार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने बिजनेस को आम जनता से जोड़ा। उन्होंने 1977 में रिलायंस को शेयर बाजार में उतारा और लाखों मध्यम वर्गीय भारतीयों को अपनी कंपनी का हिस्सा बनाया। धीरे धीरे रिलायंस ने कपड़ा, पेट्रोकेमिकल, ऊर्जा, दूरसंचार और रिटेल जैसे कई क्षेत्रों में प्रवेश किया। विवाद और आलोचनाएं धीरूभाई की सफलता की राह आसान नहीं थी। उन पर कई बार आरोप लगे, राजनीतिक विरोध हुआ, प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने बाधाएं डाली, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना अपने आत्मविश्वास और रणनीति से किया। धीरूभाई अंबानी का 6 जुलाई 2002 को निधन हो गया, लेकिन उन्होंने भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी की नींव रख दी थी। उनके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने अलग अलग क्षेत्रों में कंपनी को आगे बढ़ाया। धीरूभाई की सोच और विचार। धीरूभाई हमेशा कहा करते थे, सोचो तो बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। एक सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो नींद ही ना आने दे। धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें ये सिखाती है कि आपकी शुरुआत कैसी है यह मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप कहां तक जाना चाहते हैं। कठिनाइयां आएंगी, लोग आलोचना करेंगे, लेकिन अगर आपकी मेहनत और इरादा सच्चा है तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं।